संभल में देर रात फिर गरजा सीएम योगी का बुलडोजर। संभल में अवैध अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं। योगी के ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन से भड़के अखिलेश ओवैसी। उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा के बाद अब सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि देर रात चंदौसी में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। वहां पर जो अवैध निर्माण था, जो दुकानें अतिक्रमण करके तैयार की गई थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जब देर रात ये बुलडोजर की कार्रवाई चंदौसी में हुई है। हालांकि किस तरीके से ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव इस पूरे बुलडोजर एक्शन पर झूठ फैला रहे हैं। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उनका यह कहना है कि संभल में यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि संभल में जहां पर हिंसा हुई, शाही मस्जिद के पास में यह बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि उससे दूर तहसील के इलाके में यह बुलडोजर एक्शन है। चंदौसी में यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और जिस तरीके से लगातार जो लोग रो रहे हैं, जो महिलाएं बच्चों को लेकर यह कह रही हैं कि हम कहां जाएंगे, लेकिन इसको लेकर पूरी जानकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चंदौसी के कृष्णा कुमार सोनकर, उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि यह जो पूरी कार्रवाई हुई है, यह दरअसल अतिक्रमणकारियों पर हुई है, जो अतिक्रमण करके ये दुकानें तैयार की गई थी। लेकिन इनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो ऐसे में इन्हें दूसरी जगह दी जाएगी, यानी इन्हें बेघर नहीं किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इनकी दुकानें अगर तोड़ दी गई हैं तो इनके लिए रोजी रोटी का समाधान नहीं किया जाएगा। ये तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं। लेकिन कृष्णा सोनकर ने यह साफ तौर पर कहा कि एक दिन में यह काम नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम ये गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि आप जो है अपने घर चाहिए, उसके बाद प्रशासन आपके रहने के लिए इंतजाम करेगा। आपके जो कहीं ना कहीं दुकानदार जो हैं उनके लिए इंतजाम करेगा। क्या कुछ कृष्णा कुमार सोनकर की तरफ से कहा गया है, जरा सुनिए। ये अभी हम तो आवास पर ही बैठे हुए थे, तब तक मेरे पास फोन आया लोगों का कि नगर पालिका के पास जो दुकानें तोड़ी गई थी, वहां पर कोई व्यक्ति है वो जो है शटर लगा रहे हैं। फिर ऐसे में हम दौड़ते हुए हम आए, हमारी स्टाफ के लोग भी आए, आकर देखे तो इनका शटर चढ़ रहा था। उसका हमने मना किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात तो दुकान में दो महिला बच्चों को लेकर के बैठी थी, 2-3 महिलाएं थी, और वो खुद बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे। हमने समझाया कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप लोग जाइए आराम करिए, आपको शिफ्ट किया जाए कहीं। कहने इनको लिख कर दीजिए, बताइए, अभी का कुछ करिए। अरे हमने कहा भाई ऐसे काम एक चुटकी में जाके थोड़ा नहीं हो जाएंगे। इसके उनकी मांग यही है कि हमें भी ये दुकान कह रहे थे कि मैं 70 साल से इसमें हूँ, तो उससे भी पुराने लोग भी यहाँ पर किराएदार हैं, और उन सभी लोगों को शिफ्ट करने की बात शुरू से ही करती आ रही है नगर पालिका और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे जिलाधिकारी महोदय। तो फिर भी मतलब काफी इनको समझाए हैं हमने, ऐसा न करिए। तो जा करके बाद में समझ में आया इनके, तो इस तरीके से जो इन्होंने अपना बात को मान लिया, हम लोग की बात को, और ये बड़ा अच्छा रहा। सभी को भी अच्छा संदेश जाएगा कि चंदौसी को सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है। हाँ, यहाँ दुकानें गिराई जाएंगी। यहाँ तो ऑलरेडी हमारा कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव हो चुका है, कॉम्प्लेक्स यहाँ बनने वाला है, ऊपर ऑफिस बनने वाली है। तो इस तरीके से जल्द ही यहाँ का नक्शा जो है कुछ और होगा। तो नक्शा पास भी हो चुका है और जल्द ही इसका नया रूप मिलेगा इस ऑफिस को। तो आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदौसी को सुना, जो ये जानकारी दे रहे थे कि 2-3 महिलाएं बच्चों को लेकर वहां पर बैठी हुई थी। हमने उन्हें शिफ्ट करने की बात कही है कि हम उन्हें शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से ये बातें कहना बिल्कुल गलत है। और लगातार हम देख रहे हैं कि संभल में जो हिंसा भड़की, उसके बाद जहां पर एक तरफ उन उपद्रवियों पर, उन पत्थरबाजों पर सीएम योगी का जबरदस्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस और
प्रशासन की कार्रवाई हम देख रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है, हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर संभल से कुछ दूरी पर चंदोसी में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और एक के बाद एक जो अवैध अतिक्रमण है वो दरअसल ध्वस्त किया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने पालिका की जगह पर बनी 1 दर्जन दुकानों को पहले ही बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और ये जगह जो है कब्जा मुक्त कराई है। ऐसे में ओवैसी भड़के थे, जैसा कि मैंने जानकारी दी, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था, इस मामले पर झूठ फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के डीएम की ओर से स्पष्टीकरण आया था कि दरअसल ये अतिक्रमण की जगह है और हिंसा की जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि पत्थरबाजों के घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये तमाम जानकारी जो संभल के डीएम है उनकी तरफ से दी गई थी। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन पर जो कि देर रात हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं, उस पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। चंदोसी नगर निगम ने संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ देर रात बुलडोजर एक्शन लिया है और सारा जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने अपराध और अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई एक बार फिर से ये साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश में न्याय ही सर्वोपरि है। इस तरीके से लोगों के रिएक्शंस भी इस पूरे बुलडोजर एक्शन पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं आपको यहां पर यह जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस पूरे बुलडोजर एक्शन पर यह सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो अवैध निर्माण है, यानी जो जायज काम है, जिस तरीके से अगर कहीं ना कहीं अतिक्रमण करके इस तरीके से अपना कब्जा करके यह घर तैयार किया गया है या दुकानें बनाई गई है, तो उस पर सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती है। तो ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। ओवैसी कह रहे हैं कि 15 दिन पहले नोटिस भी नहीं दिया गया, लेकिन वहां का प्रशासन ये कह रहा है कि नोटिस दिया गया, बाकायदा उन्हें यह बताया गया था कि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि वहां पर दरअसल नगर पालिका का ये तैयारी है कि वहां पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाकर और वहां पर शहर का सौंदर्यीकरण किया जाए, नालों की सफाई हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो। यह तैयारी प्रशासन की है और इसके चलते ही यह दरअसल जो अवैध तौर पर नालों पर जो दुकानें बनी थी, जो ढांचे बने थे, उन्हें ध्वस्त किया गया है। मुनादी करके 15 दिन पहले ही जानकारी जो है वो दे दी गई थी। तो यह साफ तौर पर जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में लगातार हमने देखा है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करके निर्माण किया गया है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हालांकि वहीं पर संभल हिंसा को लेकर भी सियासत जबरदस्त तरीके से चल रही है, जहां पर पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार इन पत्थरबाजों और इन उपद्रवियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस कड़ी में एक्शन लगातार हो रहा है। पत्थरबाजों से न सिर्फ सरकार नुकसान की भरपाई करेगी, बल्कि इसके अलावा कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पत्थरबाजों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की है, उनके पोस्टर बाकायदा चौराहों पर लगेंगे। ये तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। तो हिंसा के बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जब संभल में चंदोसी में तहसील के पास ये पूरी कार्रवाई हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में भी देर रात ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर झूठ फैला रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने पूरी जानकारी इसको लेकर दी है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने ये बताया कि दरअसल पहले से ही मुनादी करके जानकारी दी गई थी कि आप ये अतिक्रमण किया गया है, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, लेकिन आपकी जो दुकानें हैं, आपका जो रोजी रोटी का माध्यम है, उसके लिए दरअसल प्रबंध सरकार करेगी। आपको दूसरा विकल्प दिया जाएगा, जगह दी जाएगी, वहां पर आप अपनी दुकानें बनाइए। बावजूद इसके ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर कुछ इस तरीके से झूठ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।